प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। बाइबल में भजन संहिता 89 में लिखा है, कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? भजन 90 में लिखा है, तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं, जो भोर को फूलती और बढ़ती है और शाम तक कटकर मुरझा जाती है। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष के भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल नाश और शोक ही शोक है, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। इन वचनों से पता चलता है कि परमेश्वर का वचन मृत्यु के बारे में बात करता है, कैसे हर मनुष्य मृत्यु के अधीन है। क्योंकि जब मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तो उत्पत्ति 3 अध्याय में ये श्राप पृथ्वी की भूमि पर आया। लिखा है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। ये आदम के लिए है, मनुष्य के लिए है। अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। तू मिट्टी है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। हमें परमेश्वर का वचन याद दिलाता है कि हर एक व्यक्ति को एक दिन मृत्यु का सामना करना है, और जब मृत्यु का सामना करना होगा तो क्या आप तैयार होंगे? क्योंकि वचन बताता है, कुछ तो अनंत काल के जीवन और आनंद में प्रवेश करेंगे, और बाकी कुछ अनंत काल के विनाश में प्रवेश करेंगे। आप कहां जाएंगे? मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद उसका न्याय का होना नियुक्त है। जो भी पापी मरता है, उसके बाद उसकी इन दो में से एक ही उसका डेस्टिनेशन है, एक ही मंजिल है, या अनंत काल का जीवन या अनंत काल का विनाश। यदि आपके पाप क्षमा हुए हैं तो निश्चित रूप से आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करेंगे। अगर पाप में मरे हैं तो बहुत दुखदाई अनंत काल है। भजन 30 में लिखा है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, यानी जब मैं मर जाऊंगा, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? एक राजा था जिसका नाम बेलशज़र था, बाबुल का राजा था, जो आज का इराक है, और ये करीब 500 ईसा पूर्व का टाइम है, 500 बीसी के आसपास। और एक बार इसने एक बहुत बड़ी पार्टी की योजना की। बहुत सारे अफसर अपने और मेहमान और अपनी रानियां, रखेलियां, इन सब के साथ उसने बहुत बड़ी पार्टी की, और जितनी मर्जी शराब उन्होंने पीना शुरू किया। और बस वैसे ही जैसे शराबी लोग जब होश में नहीं रहते और अपने मौज मस्ती और अय्याशी में रहते हैं, उस प्रकार से कई दिनों की पार्टी थी, कई दिनों की पार्टी थी, है ना। लेकिन एक दिन आया जब उसके
एक परमेश्वर के दास ने उस पार्टी के माहौल में उसको चेतावनी दी, और आपको मालूम है उसी रात उसका राज्य हरा दिया गया और वो मार दिया गया उसी रात। एक बहुत शक्तिशाली बाबुल का वो राजा था। जैसे आज अमेरिका एक सुपर पावर है, वैसे उस समय बाबुल एक बहुत बड़ी ताकत थी, लेकिन एक ही रात में वो मारा गया और युद्ध भी नहीं हुआ, वो अपने ही धुन में थे, है ना। और अचानक विनाश और मौत उस पर और उसके राज्य पर आ गई। लिखा है उसी रात कसदियों यानी बाबुल का राजा बेलशेज़र मार डाला गया। आपको एक बात मालूम होगी कि कई लोग जहाँ पे कब्रिस्तान होता है या शमशान घाट होता है, वहाँ से रात को निकलने में डरते हैं, है ना। ज़्यादातर लोग डरते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कब्रिस्तान और शमशान घाट में ही काम करते हैं ना, वहीं सोते हैं, क्योंकि पता नहीं जैसे ही सुबह उठते कौन सी लाश आ जाए जिसका क्रियाक्रम करना पड़े। तो ये बड़े बोल्ड होते हैं, निडर होते हैं, क्योंकि मुर्दों के बीच में ही रहते हैं एक तौर से, या मुर्दों को जलाते रहते हैं या दफनाते रहते हैं, है ना। तो इनके मन से डर हट जाता है, ये किसी से डरते नहीं। तो एक घटना थी जब फ्रांसिस जोसेफ, ये 1820-25 के आसपास की घटना है, 1820 ईस्वी के आसपास, प्लस माइनस 20 ईयर्स। और फ्रांसिस जोसेफ ये ऑस्ट्रिया का राजा था, और केवल ऑस्ट्रिया के नहीं परंतु और राज्यों का भी राजा ये बन गया था। और 3 नाम और मुझे मालूम है, हंगरी, क्रोएशिया और बोहीमिया, यानी कम से कम टोटल 4 देशों का ये राजा था। ऑस्ट्रिया, हंगरी, क्रोएशिया और बोहीमिया। और जैसे सबके साथ होता है, राजा फ्रांसिस जोसेफ भी एक दिन मर गया, और अब उसकी जो देह थी, मृतक देह, ये दफनाने के लिए ले जा रही थी। तो जब पूरा जो प्रोसेशन था, लोग उसके मृतक देह के साथ जो चल रहे थे, तब वो कब्रिस्तान में एंटर करने के लिए वो रुके, क्योंकि गेट खुलना था। तो लोगों ने सोचा था कि भाई राजा की जब लाश आ रही है तो गेट तो बहुत वेलकमिंग तरीके से, आमंत्रित रीति से खुला हुआ होना चाहिए, लेकिन गेट बंद था। तो अंदर से, कब्रिस्तान के अंदर से आवाज आई, कौन है? तो जो राजा की देह को लाए थे, उनमें से जो लीडर था उस पूरे प्रोसेशन का, जुलूस का, उसने कहा राजा फ्रांसिस जोसेफ मौजूद है, जबकि वो मर गया था। तो अंदर से उस व्यक्ति ने बोला, मैं उसको नहीं जानता, बताओ कौन है? तो फिर दोबारा जुलूस में से वो व्यक्ति बोला, ऑस्ट्रिया और हंगरी का राजा बाहर है। तो फिर जो कब्रिस्तान में था वो व्यक्ति ने बोला, मैं उसे नहीं जानता, बताओ कौन है? और तब जुलूस वाला व्यक्ति समझ गया। उसने कहा, एक पापी व्यक्ति है हमारा भाई फ्रांसिस जोसेफ। और एकदम उस कब्रिस्तान के चौकीदार ने दरवाजा खोल दिया और राजा दफनाया गया, है ना। ये एक कितनी सोचनीय बात है
कि राजा हो या फकीर हो, जब मरता है तो सिर्फ एक पापी मनुष्य है वो, है ना। और पापी मनुष्य क्यों मृत्यु में प्रवेश करता है, क्यों मरता है? क्योंकि ये पाप की सजा है। पापों की मजदूरी मृत्यु है, बाइबल कहती है। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो फिर प्रभु यीशु क्यों मरा? वो हमारे पापों के लिए मरा, और क्योंकि पाप रहित था इसलिए तीसरे दिन जी उठा, युगानुयुग जीवित है। आपने अपने इस पृथ्वी के जीवन के बाद की क्या तैयारी की है? यात्रा के लिए तैयारी करते हो ना? तो इस जीवन के बाद के लिए आपने क्या तैयारी की है? लिखा है आमोस 4 में, अपने परमेश्वर को मिलने के लिए तैयार हो जा। एक अमीर धनी किसान को परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, आज रात ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। फिर तू क्या करेगा इन सब चीजों का? अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए, प्रभु यीशु हम पापियों को जीवन देने के लिए आया, है ना। हमें उस जीवन को वरदान के रूप में एक्सेप्ट करना है, नम्रता से, अपने पापों से सच्चा पश्चाताप करके, पापों को मान के, उसको त्याग के। वो अनुग्रह देता है। यीशु ने अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि हमारे पाप धुल सके। विश्वास कीजिए, वो आपको आशीष देगा।